Hello everyone, welcome to Inspired Corner. We are reading 6th chapter. This is Jordy's Fawn from Honeydew. In previous sessions, we read and discussed full chapter and comprehension checks and working with the text in English as well as in Hindi. In this session, we will discuss working with the language in exercise part 2. Let's start. Working with language. Number 1. Look at these pairs of sentences. इन वाक्यों के जोड़ों को देखो. Penny said to Jody, "Will you be back before dinner?" Penny asked Jody if he would be back before dinner. "How are you feeling, Pa?" asked Jody. Jody asked his father how he was feeling. अभी तो सेंटेंसेस के जोड़े हैं, तो इसमें क्या है, जो सेंटेंस का पहले वाला सेंटेंस है, जैसे पेनी सेड टू जॉडी विल यू बी बैक बिफोर डिनर, ये किस में है, ये है डायरेक्ट स्पीच में दिया गया. और दूसरा पेनी आस्क्ड जॉडी इफ़ ही वुड बी बैक बिफोर डिनर, ये किस में है, रिपोर्टेड स्पीच में. अब देखो कैसे है, हिंदी में क्या है, पेनी ने जॉडी से कहा क्या तुम डिनर से पहले वापस आ जाओगे, ये सीधा है, डायरेक्ट स्पीच में है. दूसरा पेनी ने जॉडी से पूछा कि वो डिनर से पहले वापस आ जाएगा, ये किस में है, ये रिपोर्टेड स्पीच में है. ऐसी दूसरा सेंटेंस, हाउ आर यू फीलिंग पा, आस्क जॉडी, जॉडी ने पूछा पापा आप कैसा महसूस कर रहे हो, ये किस में है, डायरेक्ट स्पीच में. जॉडी आस्क्ड हिज फादर हाउ ही वाज फीलिंग. अब जॉडी ने अपने पिता से पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं, तो ये किस में है, ये है रिपोर्टेड स्पीच में. Here are some questions in direct speech. Put them into reported speech. यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं डायरेक्ट स्पीच में, उन्हें किस में बदलना है आपने, रिपोर्टेड स्पीच में. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेनी सेड डू यू रियली वांट इट सन. आंसर, पेनी आस्क्ड हिज सन if he really wanted it. Number 2, Melville said, "Will he ride back with me?" Answer, Melville asked if he would ride back with him. Number 3, he said to Melville, "Do you think the fawn is still there?" Answer, he asked Melville if he thought the fawn was still there. Number 4, he asked Melville, "Will you help me find him?" Answer, he asked Melville whether he would help him find him. Number 5, he said, "Was it up here that Pa got bitten by the snake?" Answer, he asked if he had been up there that Pa had got bitten by the snake. अब हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट स्पीच को चेंज किया रिपोर्टेड स्पीच में. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नंबर 2, लुक एट दीज टू सेंटेंसेस. इन दो वाक्यों को देखो. ही टम्बल्ड बैकवर्ड, इट टर्न्ड इट्स हेड. The first sentence has an intransitive verb, a verb without an object. जो पहला वाक्य है ये intransitive verb है, अकर्मक क्रिया है. इसमें जो ये वो क्रिया होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के होता है, जैसे ही टम्बल्ड बैकवर्ड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. द सेकेंड हैज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब, इट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दूसरा क्या है, ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लगा हुआ. वी कैन आस्क व्हाट डिड इट टर्न, यू कैन आंसर इट्स हेड, इट टर्न इट्स हेड.
Say whether the verb in each sentence below transitive or intransitive. नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में बताइए कि ये इसमें वर्ब ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है. Ask yourself a what question about the verb, as in the example above. For some verbs, the object is a person, so ask the questions who instead of what. मतलब अपने आप अपने माइंड में क्वेश्चंस बनाइए, और कई जगह पर्सन है तो वहाँ वर्ड की जगह आपने क्या लगाना है, हु लगाना है. जॉडी, पहला क्वेश्चन क्या है, जॉडी देन वेंट टू आफ्टर हिम. ये क्या है, इंट्रांसिटिव है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. नंबर 2, द फान वॉबल्ड आफ्टर हिम. ये भी इंट्रांसिटिव है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है. थर्ड, यू फाउंड हिम, ट्रांसिटिव. नंबर 4, ही पिक्ड इट अप, ट्रांसिटिव. नंबर 5, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, ट्रांसिटिव. देखो हिज फिंगर आया, उससे पहले में इट आया, हिम, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं. अब नंबर 4, इट ब्लिटेड फ्रेंटिकली एंड बट हिम. अब पहले लगी है इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब और बाद में है ट्रांसिटिव. नंबर 7, द फान सक्ड हिज फिंगर्स. ये इसमें है ट्रांसिटिव वर्ब्स. नंबर 8, ही लोड हिज फिंगर्स स्लोली इनटू द मिल्क. आंसर है ट्रांसिटिव. नंबर 9, इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स impatiently, transitive. Number 10, he held his fingers below the level of the milk, transitive. 11, the fawn followed him, transitive. 12, he walked all day. देखो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये कौन सी होगी, intransitive. 13, he stalked its sides, transitive. 14 है, the fawn lifted its nose, transitive. 15, its legs hung limply, intransitive. देखो इसमें भी सब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है. अब बात करेंगे हम थर्ड वन क्वेश्चन की. Here are some words from the lesson. Working in groups, arrange them in the order in which they would appear in the dictionary. Write down some idioms and phrasal verbs connected to these words. Use the dictionary for more idioms and phrasal verbs. अब क्या क्वेश्चन है, Here are some words from the lesson. यहाँ पर कुछ शब्द पाठ से दिए गए हैं. Working in groups, arrange them in the order in which they would appear in the dictionary. आपने क्या करना है, ग्रुप्स में बैठना है और इन शब्दों को अरेंज करना है कि जैसे डिक्शनरी में अपीयर होता है, कि जो वर्ड पहले आता है डिक्शनरी में वैसे करके आपने अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से. राइट डाउन सम ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स कनेक्टेड टू दीज वर्ड्स. और ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स जो इन वर्ड्स से कनेक्टेड है वो लिखने हैं. यूज द डिक्शनरी फॉर मोर ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स. और डिक्शनरी को आपने यूज करना है फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स के लिए. और आपने डिक्शनरी कैसे रीड की जाती है, कैसे आप यूज डिक्शनरी कर सकते हैं, आपने पुरानी वीडियो में इसे जाना है. और अब हम इन वर्ड्स को देखेंगे. क्लोज, ड्रॉ, मेक, वंडर, स्क्रेनी, पार्टेड, क्लियरिंग, स्वीट, लाइट, पिक. और ये कैसे डिक्शनरी यूज करते हैं, तो मैं इसका जो डिक्शनरी वाली वीडियो है उसका लिंक शेयर भी इसके डिस्क्रिप्शन बोर्ड बॉक्स में करूँगी. तो अगर आपको वो वाली वीडियो डिक्शनरी के बारे में कुछ
ज़्यादा जानकारी देखनी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। और भी वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, डिक्शनरी कैसे देखते हैं? अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी देखी जाती है। सबसे पहला वर्ड, फिर दूसरा वर्ड, और फिर उससे उससे बड़ा A to Z में चलती है। अब आंसर, द वर्ड्स वुड अपीयर इन द फॉलोइंग sequential order when arranged properly। अब कैसे होंगे ये, किस ऑर्डर में होंगे? क्लियरिंग, फिर क्लोज, ड्रॉ, लाइट, मेक, पार्टेड, पिक, स्क्रैनी, स्वीट, वंडर। अब देखो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट से आया? सी से आया। तो क्लोज और क्लियरिंग दोनों वर्ड सी से हैं। अब क्लियरिंग और क्लोज में कौन सा वर्ड आएगा? देखो सी के बाद एल है, दोनों में एल है, पर क्लियरिंग में ई है और क्लोज में ओ है। तो अल्फाबेट में ई पहले आता है, ओ बाद में आता है। तो पहले कौन सा वर्ड आ गया? क्लियरिंग, और बाद में आया क्लोज। Some idioms and phrasal verbs connected to these words are listed below। अब इन वर्ड्स से मिलने वाले फ्रेजल वर्ड्स और इडियम्स नीचे दिए गए हैं। क्लियरिंग, क्लियरिंग आउट, क्लियरिंग द एयर, क्लियरिंग ऑफ। क्लोज, अ क्लोज शेप, अ क्लोज थिंग, अ क्लोज कॉल। ड्रॉ से देखो, ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ लाइन, draw a interest। Light, a light heart, bring to light, a guiding light। Make a last ditch effort, make a pass, make up your mind। Parted, part with, parting of the ways, part and parcel। Pick out, pick at, take your pick। Scranny, scranny thin, scranny neck, scranny person। Sweet, sweet tooth, sweet 16, sweet speaking। Wonder, little wonder, a 9 days wonder, do wonders। अब बात करेंगे हम स्पीकिंग की। नंबर 1, डू यू थिंक इट इज राइट टू किल एन एनिमल टू सेव अ ह्यूमन लाइफ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आदमी के, व्यक्ति के जीवन के लिए किसी जानवर को मारना सही है? अगर सही है तो रीजन दीजिए, अपने आंसर में रीजन दीजिए। आंसर, ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रीशियस, इट मस्ट बी सेव्ड ऑल कॉस्ट। There is no harm if animals are killed strictly to save human life, proper and agriculture। Even the physician and scientist approve of such killings। However, killing animals is a crime। It is wrong to kill wildlife for their hide or of pleasure। अब आंसर देखो, ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रीशियस। व्यक्ति का जीवन अनमोल है, बेहद कीमती है। इट मस्ट बी सेव्ड एट ऑल कॉस्ट, मतलब हर कीमत पर ये बचना चाहिए। देयर इज नो हार्म इफ एनिमल्स आर किल्ड strictly to save human life, properly and agriculture। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एनिमल को किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए या एग्रीकल्चर, कृषि को बचाने के लिए मारा जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इवन द फिजिशियन एंड साइंटिस्ट अप्रूव ऑफ सच किलिंग। इसके लिए फिजिशियंस और जो हमारे वैज्ञानिक या साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी इस तरह की जानवरों को मारने अप्रूव किया है। हाउएवर, परंतु किलिंग एनिमल्स इज अ क्राइम, परंतु जानवरों को मारना एक क्राइम भी है, अपराध है। इट इज रॉन्ग टू किल वाइल्ड लाइफ फॉर देयर हाइड
or for pleasure. अपनी खुशी या उनकी उनके चोरी के लिए मारना, जंगली जानवरों को मारना गलत है। Number 2, imagine you wake up one morning and find a tiny animal on your doorstep. You want to keep it as a pet, but your parents are not too happy about it. How would you pursue them to let you keep it? Discuss it in groups and present your arguments to the class. Imagine you wake up one morning and find a tiny animal on your doorstep. आप इमेजिन करो, सोचो कि आप सुबह जब उठते हो तो अपने दरवाजे के पास एक छोटे से एनिमल को पाते हो। यू वॉन्ट टू कीप इट एज अ पेट बट योर पेरेंट्स आर नॉट टू हैप्पी अबाउट इट। आप उसको एक पालतू जानवर के रूप में पालना चाहते हो, परंतु आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता इस चीज़ से खुश नहीं हैं। हाउ वुड यू परस्यूड देम टू लेट यू कीप इट? कैसे आप उनको इस बात के लिए मनाओगे? डिस्कस इट इन ग्रुप्स एंड प्रेजेंट योर आर्गूमेंट टू द क्लास। आप इसको अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए और अपने इसके आर्गूमेंट्स, इसके तर्क वितर्क को क्लास में प्रेजेंट कीजिए। आंसर: द young ones of cats, dogs, and some birds attract us as does a human child. When I was a child, I wanted to adopt a kitten or a puppy as pet. I found a good breed puppy at my doorstep one day, but it created a commotion in the house. My mother got irritated at the very presence of pets in the house. They bite and bark, enter the kitchen, or sit on our beds and make things dirty. But I assured her that I would look after my puppy and train it. The loyal dog would act as security guard and a playmate. My parents finally relented and let me have a poor puppy as a pet. अब ये तो मेरी इमेजिनरी है, ये मेरी वो है, पर आपने इसे अपने ढंग से लिखना है कि आप कैसे अपने पेरेंट्स को मनाएंगे। Writing number 1. Imagine you have a new pet that keeps you busy. Write a paragraph describing your pet, the things it does, and the way it makes you feel. Here are some words and phrases as you could use: frisky, smart, disobedient, loyal, happy, enthusiastic, companion, sharing, friend, rolls in mud, dirties the bed, naughty, lively, playful, eats of food, hide the newspaper, drink up milk, run away when called, floats on the water as if dead. आप एक पैराग्राफ लिखना है अपने पेट पर, और जो शब्द ये नीचे दिए गए हैं वर्ड्स और फ्रेजेस, इन्हें यूज करते हुए लिखना है। आंसर: आई हैव taken a kitten as my pet. It is female with silky fur and skin. She keeps me busy. My mother does not take interest in my pet. She curses the little one for the doing mischief, for moving about in the house, for making the bed and floor dirty. The kitten enters the kitchen and drink up milk. She is naughty and disobedient also. She is most unlike a dog, which is loyal, obedient, and strong. Still, I like my pet because it is lively, playful, and frisky. अब ये भी मैंने अपने हिसाब से अपने पेट पर लिखा है, आपने अपने पेट के बारे में लिखना है। Question number 2. Human life is dependent on nature. That's why we call her Mother Nature. We take everything from nature to live our lives. Do we give back anything to nature? Number 1, write down some examples of nature resource that we use.
ह्यूमन लाइफ किसके ऊपर है, नेचर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए कुदरत को माँ, कुदरत माँ भी कहते हैं। इसके आपको कुदरत से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कौन कौन सी रिसोर्स, इसके बारे में कुछ उदाहरण दीजिए। आंसर, नेचर सर्व्स अस एज अ मदर, it gives us everything to live our lives. It gives us food to eat, air to breathe in, water to drink, and timber to build our houses. It also gives us minerals for our industrial development and other economic activities. ये कुछ चीज़ें मैंने रिसोर्सेज लिखी है, कुछ आप और लिखिए। Number two, write a paragraph expressing your points of view regarding our relationship between with nature. अपने नेचर से अपने रिलेशनशिप के बारे में आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कीजिए। आंसर, वी आर क्लोजली रिलेटेड टू नेचर एज नेचर nurtures us. It is our duty to nurture nature. We should not pollute air and water. There should be no blind cutting of trees. If we harm nature, we shall be harming our own lives. Number three, in this is Jodi's fawn. Jodi's father uses a home remedy for a snake bite. That should a person now do if he or she is bitten by a snake? Are all snakes poisonous? With the help of your teacher and others, find out answers to such questions. Then write a short paragraph on what to do if a snake chooses to bite you. Answer, snakes are the most dreaded of wild creatures. This is why we use sticks to kill them. There are many poisonous snakes. Green snakes or water snakes are not poisonous. Still, we cannot be sure of it. So we don't take a chance. We call in a snake charmer to draw the cobra out of the house. A snake bite can kill the victim in a few minutes, but the victim can be saved if he gets the first aid in the form of bloodletting and anti-venom serum. The cure for snake bite is prepared from the snake's poison. In case I am bitten by a poisonous snake, the first thing I would do is to put a band tightly over the bitten part. Then I shall use a blade or knife to make a small cut on the bitten part and press the poisonous blood out. Then I shall go to hospital for medical help. I shall not go to sleep until I feel better and safe. Thank you very much. Thank you very much for listening me.